आप देख रहे हैं 5 की बात और अब खबर ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन करने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए वहां एक बिल पास किया गया जो वहां के सेनेट की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। इस कानून के बाद ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगेगा। बच्चों और सोशल मीडिया को लेकर ऑस्ट्रेलिया के इस कानून की दुनिया भर में चर्चा हो रही है और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे दो खास मेहमानों के पास जो इस वक्त हमारे साथ हैं। जितार जय भारद्वाज संपादक हैं ऑस्ट्रेलिया टुडे के और डॉक्टर डी के गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। आप जितार्थ, अगर मैं आपसे शुरू करूं, अब ये बड़ा फैसला जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, आखिर वो क्या फैक्ट्स थे ऑस्ट्रेलिया की सरकार के सामने जिसको आधार बनाकर इतना बड़ा फैसला बच्चों के भविष्य के लिए लिया गया है? सिक्ता ये बेहद इम्पोर्टेंट है और कम से कम ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के संदर्भ में अगर आप बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओईसीडी देशों में बच्चों की बुलिंग में सबसे ऊपर आता है। अभी कुछ ही महीने पहले एक 12 साल की बच्ची ने सोशल मीडिया पर बुलिंग के नाते आत्महत्या कर ली थी। इस तरह के मामले एक दो नहीं है। ये एक पूरा डाटा है हमारे पास जो ये बताता है कि सोशल मीडिया छोटे बच्चों के लिए जो अपरिपक्व बच्चे हैं उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये कोई स्कूल यार्ड या बैक बेंच का झगड़ा नहीं है। ये ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए वहां डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहता है और उसको अगर सैकड़ों नहीं तो हजारों लोग देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। एक मेलबर्न शहर में एक बच्चे के साथ कुछ उसका अभद्र फोटो और वीडियो लगा दिया गया। जी। वो केवल उसके स्कूल में नहीं उसका असर हुआ, वो स्कूल्स का जो ग्रुप होता है इंटर स्कूल कंपटीशन वाला वहां तक पहुंच गया और उस बच्चे को ये शहर छोड़ना पड़ा। अगर ऐसा असर सोशल मीडिया का होता है तो मुझे लगता है कि बैन लगाना बिल्कुल सही है। एक पोल कराया गया पिछले हफ्ते हम्म। ऑस्ट्रेलिया में जिसमें करीब 77% लोगों ने कहा कि बैन लगाना सही है। मगर मैं आपको अपना निजी अनुभव अगर बताता हूं तो मेरा बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी थी। उसको ईयर जब वो प्रेप में था 5 साल जी। का, तब से लेके अब 12 साल की उम्र तक सोशल मीडिया के टूल्स ने जिसमें यूट्यूब का एक बड़ा सहारा है, ने उसको सिखाने में हमारी बहुत मदद की है। अगर हम उसके 5 या 6 साल के पार्टिसिपेशन और ग्रोथ को देखते हैं तो मुझे लगता है कि उसके टीचर्स और उसकी फैमिली के साथ साथ एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया का भी है, तो हम्म। ये फायदा भी है। हम्म। बहुत से मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि जी। उनकी जो सर्विसेज हैं उनको एक्सेस बच्चे उनसे संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से ही करते हैं। हम्म। तो इस बैलेंस को बनाने के लिए कानून बन गया है, मगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब 1 साल का समय रखा है। जी। हमारे पास एक लॉ है, मगर उस प्रोसेस को जो लेजिस्लेटिव हम्म। प्रोसेस है उसको इस एक तरह से डिजाइन और डिफाइन करने में समय लगेगा। बिल्कुल जितात, और इस बड़े फैसले की चर्चा यहाँ देश में भी हो रही है। डॉक्टर गुप्ता, अगर मैं अपने डायरेक्टर को बोलूँ तो मेरे पीछे स्क्रीन पर लिखा है ऑस्ट्रेलिया में बैन, यहाँ कब चैन। हम यहाँ पर लगातार इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की चर्चा करते हैं, लेकिन अगर बच्चों के भविष्य को लेकर अगर फैसले करने हैं तो कहीं ज़्यादा सख्ती करनी होगी। डॉक्टर गुप्ता। सिक्तादेव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इनवाइटिंग ऑन शो। मैं पहले तो बताऊंगा कि सोशल मीडिया एक दुधारू तलवार है जिसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, और कहीं ना कहीं हमें जो गाइडलाइंस हैं ऑलरेडी रोल्ड आउट है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है, भारतवर्ष में कोई गाइडलाइंस नहीं है। हम्म। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बिल्कुल क्लियरिटी डिफाइन कर रखा है कि किस एज ग्रुप में कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए और किस कैटेगरी का स्क्रीन टाइम देखना है, वो भी डिफाइन कर रखा है। डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन कर रखा है, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने डिफाइन कर रखा है। अभी कुछ महीने पहले ही स्वीडन की गवर्नमेंट ने इन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया था अपने देश में सख्ताई से। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन डिफाइंड है जिसमें 0 to 2 ईयर्स मतलब 2 साल के बच्चों तक कोई भी
सोशल मीडिया कंटेंट या कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर वीडियो कॉलिंग और चैटिंग विद देयर केयरगिवर्स और पेरेंट्स। जी। उनके अलावा और कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। 2 से 5 साल तक के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है, उसमें सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट और जो एंगेजिंग कंटेंट है, जिनसे स्टिमुलस मिलता है ब्रेन को डेवलपमेंट में, वो कंटेंट दिखाना चाहिए, जिससे ब्रेन ग्रो करे। बिकॉज़ बच्चों में जो ब्रेन की ग्रोथ है, वो 2 साल तक, 2 से 3 साल तक 80% ब्रेन ग्रो हो जाता है जी। और 5 साल तक लगभग 100% ब्रेन बच्चों का ग्रो हो जाता है। अगर उस समय हमने सही से ध्यान नहीं रखा, तो बच्चों में जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, उनका कहीं न कहीं खराब हो सकते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान तो रखना डॉक्टर चाहिए। गुप्ता, आप जो कह रहे हैं कि 5 साल इसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट हैं और ये हम सब समझ रहे हैं, इसको लेकर गाइडलाइंस भी हैं, लेकिन जो बड़ा फैसला ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने लिया है उसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि अगर आप 16 साल पार नहीं हैं तो आप सोशल मीडिया के अकाउंट्स नहीं खोल सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला है जिस पर चर्चा हर माता पिता, हर घर में हो रही है, हर परिवार में हो रही है और देखना होगा कि ये किस तरह से दूसरे देशों के लिए, दूसरे समाज के लिए रास्ता खोलता है। बहुत शुक्रिया जितार्थ और डॉक्टर गुप्ता इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद NDTV इंडिया में खबरें जारी रहेंगी।